तो गाइस गुड मॉर्निंग। माय नेम इज धर्मेंद्र सिंगल और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आईएएस ऑफिसर की। क्या आईएएस ऑफिसर ने भारत को फेल किया है? समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ब्यूरोक्रेटिक हैंडल नहीं होते तो आज भारत कुछ और होता। तो आज आजादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन अब हमको मानना होगा कि देश का और दुनिया का सबसे टफ एग्जाम यूपीएससी, इससे निकलने वाले आईएएस, इनका देश में सबसे बड़ा रोल होता है। दे आर नॉलेजेबल, दे आर एक्सपर्ट। हालांकि नेता वगैरह भी होते हैं, किंतु आईएएस का सबसे बड़ा रोल होता है। इनकी अहम भूमिका होती है। और एक तरह से कहते हैं ना कि वो सबसे बड़े होते हैं, बहुत पावर होती है, लेकिन लोगों की अनुभूति में अभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण है तो जनता के नौकर, लेकिन फिर भी लोगों का अप्रोच नेगेटिव है। समझते हैं। उन लोगों का मानना है कि इनको अच्छी खासी मीडिया कवरेज मिलती है और सारी सुविधाएं मिलती है, तो ये काम वगैरह नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आईएएस ऑफिसर ने हमको फेल किया है, बल्कि इसका उल्टा है। दे एक्चुअल हैव परफॉर्म वेरी वेल। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, आइए समझते हैं। तो जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आपको काफी अच्छी सरकार से जितनी भी है वो सारी सुविधाएं मिलेगी। आए दिन कुछ ना कुछ बना रहता है कि आईएएस ऑफिसर काम नहीं करते, ओनली बस ये कुछ दिखावा होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आईएएस ने भारत को फेल नहीं किया है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। एक आईएएस होता है, तो एक आईएएस का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन करना, नीतियां जो सरकार बना रही है उनको अमल में लाना। तो अब नीतियां तो सरकार बना रही है, तो प्रेशर किसका होगा? सरकार का। तो जो पॉलिटिकल लोकतंत्र है उनको ज्यादा टॉलरेंट होना चाहिए, और जो इंसान सही है उसी को यह देना चाहिए, ना कि अनुकूलता के हिसाब से। तो ये आईएएस की परसेप्शन को चेंज करेगा। 40 साल हो गए हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ग्रामीण विकास, इन सभी को सामाजिक क्षेत्र कहते हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख है, आपने पढ़ा होगा शायद। तो उसमें एक लेखक हर जगह घूमते हैं, वो हर जगह जाते हैं और देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर कमाल का काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग डिफरेंस, जो रियल चेंज ला रहे हैं। क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको एक एक चीज पता होती है। वो दूर दूर तक जा रहे हैं, जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ एजुकेशन दे रहे हैं, जहाँ हेल्थ नहीं है उसको ठीक कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि किसी के दबाव में कर रहे हैं, वो खुद से कर रहे हैं। और कुछ आईएएस ऑफिसर तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़कर वो अभी भी सामाजिक लाभ दे रहे हैं, ये सब। और कभी कभी क्या होता है, सत्ता के मामले में आईएएस ऑफिसर कई बार पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की वजह से आईएएस का जो आचरण है वो टफ हो जाता है। करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है, और कर कुछ और लेते हैं। अब एक जो आईएएस ऑफिसर है, उनके कुछ रोल होते हैं, जैसे रेगुलेटरी। तो जो नियम होते हैं उनका पालन हो। अगर वो नियम का पालन नहीं होता है तो ये सारा दोष किसके ऊपर आएगा? आईएएस के ऊपर। जैसे दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले रिपोर्ट किसको देनी पड़ती है? आईएएस ऑफिसर को। तो आपको लगता होगा कि यूपीएससी की पढ़ाई करने के बाद आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी की पढ़ाई के बाद आपका काम दुगना हो जाएगा। और कई आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जिनका काम 9 बजे चालू होता है और शाम को 9 बजे खत्म होता है। ठीक है, आ रहा है समझ? बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग की। तो आप सेक्रेटरी है, आपको जितने भी रिकॉर्ड है उन सभी का रिकॉर्ड बना के रखना है। और जो योजना है उनका कार्यान्वयन भी आपको ही करना है। और अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छी लिविंग क्वालिटी देना है। जैसे कई सारी योजनाएं चलती है, तो उन सभी का कारण क्या है? मेन कारण है लोगों को अच्छी क्वालिटी देना। तो ये सभी काम आईएएस ऑफिसर करते हैं। जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो अपनी एक पेन से, अपनी एक साइन से चीजें को ठीक कर देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? और अगर गवर्नेंस अच्छी होगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले क्या होता था कि एक सुई को भी बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट से बात करनी पड़ती थी। लेकिन तो 1991 के बाद आईएएस ने ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मॉनिटरी, ये सब। और पॉलिटिकल मास्टर को ये समझाया कि देश को बढ़ाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इनको बहुत सारा नॉलेज होता है। और यूपीएससी का सिलेबस ही इतना बड़ा होता है कि एक आम इंसान भी उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसके बाद उसका जो नॉलेज होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। उनकी सोचने की क्षमता काफी बदल जाती है। एक आम इंसान जो नहीं सोच पाता है वो आईएएस सोचते हैं। और यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये आपको इतना नॉलेज देगा, इतना नॉलेज देगा कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा ही करोगे। तो अंत में आईएएस ने देश को फेल नहीं किया है, ये सब झूठ है कि आईएएस ने देश को फेल किया है। हाँ, कई जगह है जहाँ विकास की जरूरत है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या वाकई आपको ये लेक्चर देखने के बाद लगता है
कि आईएएस ने देश को बर्बाद किया है। थैंक यू सो मच।